हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,73,000 के पार। पिछले 24 घंटे में पहली बार सबसे ज्यादा 265 लोगों की मौत, करीब 8,000 नए केस, 82,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। एक दिन में 115 नए मरीज मिले। किरकिरी के डर से एक दिन बाद जारी हुआ हेल्थ बुलेटिन। आईआईटी बॉम्बे में कोरोना से पहली मौत। संस्थान के डायरेक्टर ने बयान जारी कर दी एक कर्मचारी की मौत की जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की बढ़ रही है तादाद। अब तक 1,330 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 26 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले 200 पुलिसकर्मियों ने वापस ड्यूटी ज्वाइन की। 450 पुलिसकर्मी हुए थे कोरोना पॉजिटिव। वापस आने के बाद बोले, अब कोरोना के खतरे के बीच संभलकर ड्यूटी करना सीख लिया है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव, 2 और स्टाफ भी संक्रमित। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने की पुष्टि। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कोरोना के खौफ की वजह से कई मोहल्लों में लोगों ने बैरिकेडिंग की। बाहरी और अनजान लोगों को इलाके में नहीं आने दे रहे। लखीमपुर खीरी में एक युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान। कोरोना की वजह से था बेरोजगार। सुसाइड नोट में लिखा, राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन मां की दवाइयों का खर्चा कैसे पूरा करें। प्रयागराज में ट्रेनों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम शुरू। 1 जून से चलने वाली हैं 200 स्पेशल ट्रेनें। आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर प्रयागराज में तैयार हुआ अमृत ऐप। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर्स ने बनाया। प्रशासन ने इसकी उपयोगिता पर लगाई मोहर। एमपी के होशंगाबाद में लॉकडाउन की वजह से आदिवासी मजदूरों की किस्मत बदली। गांव लौटने के बाद महुआ इकट्ठा करने में जुटे थे। बिचौलियों के न होने से लाखों का फायदा हुआ। राजस्थान के बूंदी में गरीबों के हक का राशन चुराने वाले 66 कर्मचारियों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। थमाया गया वसूली का नोटिस। कोरोना संकट में मजदूरों के लिए भेजा गया अनाज बेच दिया गया था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में माता खीर भवानी के मंदिर पर लगने वाले मेले को प्रशासन ने रद्द किया। कोरोना के खतरे को देखते हुए किसी को भी मंदिर तक आने की इजाजत नहीं दी गई। हर साल आते हैं लाखों श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। यूपी के गोंडा जिले में टिड्डियों से फसल को बचाने के लिए किसानों ने कसी कमर। खेतों में कर रहे दवा का छिड़काव। हर वक्त खेत में तैनात रहते हैं लोग। यूपी के जालौन में टिड्डियों के छोटे दल ने बोला हमला। प्रशासन को खबर मिलने के बाद स्प्रेयर मशीनों के साथ खेतों में पहुंचा, फिर हमले की आशंका। प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के बाद व्यापारी परेशान। थोक बाजार में 5 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। खुदरा बाजार में भी 15 रुपए किलो से ज्यादा का भाव नहीं मिल रहा। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी पर किया हमला। गोली लगने से एक होमगार्ड की मौत। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के कैमूर जिले में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। गोलीबारी में एक शख्स को गोली लगी, कई लोग गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में एक दुकान में चोरी करने घुसे शख्स की मौत। एयर वेंटिलेटर के जरिए घुसने की कोशिश में दम घुटने से हुई मौत। चोर की पहचान करने में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नासिक में इंसानी बस्ती में घुसा तेंदुआ। अब तक 2 लोगों को कर चुका है घायल। पकड़ने की कोशिश में जुटा वन विभाग। पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में 1 जून से 100% कामगारों के साथ काम को मंजूरी। सिलीगुड़ी चाय उद्योग ने राज्य सरकार के इस फैसले पर जताई खुशी। दिल्ली में कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों पर उठे सवाल। निगमबोध घाट पर एबीपी न्यूज ने की पड़ताल। शमशान घाट के पुजारी के मुताबिक हर रोज 35 से 40 शवों का हो रहा है अंतिम संस्कार। पंजाब के लुधियाना में टैक्सी यूनियन ने प्रदर्शन कर सरकार से रियायत की मांग की। अगले 2 साल तक रोड टैक्स माफ करने को कहा। मॉस्को जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को बीच रास्ते में वापस बुलाया गया। एक पायलट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। विमान में नहीं थे यात्री। यात्रियों को वापस लाने के लिए भरी थी उड़ान।